नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जिस चीज़ की सबको उम्मीद थी एग्जैक्टली वही होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी अराउंड 170 पॉइंट नीचे है, लेकिन प्रॉब्लम असली जो आ रही है ना वो मार्केट ब्रेथ में है। ऐसा लग रहा है कि बाजार में बहुत भयंकर लेवल पे गिरावट है, क्योंकि अगर मैं मिड कैप इंडेक्स देखूं तो 1.25% नीचे और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.25% नीचे है। और कमाल की बात यह है कि मिड कैप इंडेक्स भी लोएस्ट पॉइंट से काफी अच्छी रिकवरी दिखा रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी काफी अच्छी रिकवरी दिखा दी है। वरना दिन के दौरान जब शुरुआत में बाजार खुले थे तो बहुत ही ज्यादा खराब माहौल था। तो इंडेक्स लेवल पे हल्की हल्की रिकवरी जरूर आई है। इनफैक्ट हल्की हल्की नहीं, जितने डाउन है उतना ही रिकवर कर गए हैं। अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट अगर आप सभी के साथ एग्जैक्टली बात करूं तो मिड कैप 100 इंडेक्स करंटली 1.33% डाउन है, 670 पॉइंट्स नीचे है और 49,400 पे ट्रेड कर रही है। आज का लो है 48,785 का, यानी कि मैं नीचे से काउंट करूं तो 500 पॉइंट रिकवर कर गया। इनफैक्ट 600 पॉइंट और टोटल 670 पॉइंट नीचे है। ये आप समझ सकते हैं कि जितना नीचे उससे ज्यादा उतना ही ऑलमोस्ट रिकवर कर गया है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये रिकवरी टिकेगी? क्या यहां से बाजार वापस घूमेंगे? क्या ये गिरावट लेने का मौका है या अभी थोड़ी सावधानी और बरतनी चाहिए? कल तक जो लोग ये कह रहे थे कि बाजार नहीं गिरेगा इजराइल और ईरान के मामले पे, अमेरिका का बाजार खुद ऊपर है, इजराइल का मार्केट खुद ऊपर है, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं, आज आपका क्या कमेंट है? पहले मैं आपको मार्केट की अपडेट दे दूं तो निफ्टी डेज हाई पे आता हुआ दिख रहा है। सबसे अच्छी बात यह है, अगर आप पॉइंट वाइज देखेंगे तो 153 पॉइंट नीचे है, लेकिन अगर आप टेक्निकल वाइज, चार्ट वाइज, इंट्राडे वाइज देखेंगे तो डे हाई पे खड़ा है निफ्टी। 22,263 का लो लगा है और हमारे लिए एक ही लेवल था 22,200 का। उसके नीचे जब तक नहीं जाएंगे तब तक मैंने आपसे कहा था कुछ भी ज्यादा खराब नहीं है। अब समझना यह कि यहां से क्या करें। देखिए, पहली बात तो यह कि आप सपोर्ट लेवल पे आ गए हो तो टेंशन मत लीजिए। दूसरी बात यह कि इन्वेस्टर्स को ज्यादा परेशान नहीं होना है, इन्वेस्टर्स को अपनी पोर्टफोलियो में छिड़कानी नहीं करनी है। मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी कि अगर बाजार गिरता है तो आपको स्टॉक्स पे ध्यान देना है। अगर कोई स्टॉक ज्यादा पिट रहा है तो समझना है कि स्टॉक किस हिसाब का है, हाई बीटा है, लो बीटा है या नॉर्मल ट्रेड करता है। खबरों के दम पर पर्सनल किसी के लिए कोई खबर नहीं है, केवल और केवल मार्केट की वजह से ही पूरे शेयर मार्केट डाउन है, पूरे स्टॉक स्पेसिफिक डाउन है, अदरवाइज सब कुछ न्यूट्रल है। तो अब मैं एक एक करके सारी चीजें आपको बताऊं। सबसे पहले सेंसेक्स 0.66% डाउन है, मिड कैप इंडेक्स 1.25% डाउन है, स्मॉल कैप 0.25% डाउन है, निफ्टी 0.66 और बैंक निफ्टी 1%। मार्केट ब्रेथ 166 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 1854 शेयर्स नेगेटिव है। सेक्टर स्पेसिफिक एक भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो लीड कर रहा हो तेजी की तरफ। आईटी सेक्टर ऐसा है जो किसी भी वक्त हरे निशान में आने के लिए तैयार है, बाकी कहीं कुछ खास मूव नहीं है। टीसीएस सब कुछ इग्नोर करते हुए अच्छे नंबर्स के दम पर 1% ऊपर है, ब्रोकरेज हाउसेस ने अपग्रेड करा है, ये अच्छी बात है। आगे बात करूं मेटल इंडेक्स में, सेकंड नंबर का कहीं ना कहीं सबसे कम गिरने में मेटल इंडेक्स का ही नाम है। 0.5% यानी आधे परसेंट नीचे है। बाकी सब आपके लिए ऑलमोस्ट 0.5% से लेकर 2% तक नीचे देखने को मिल रहे हैं। टॉप गेनर्स की लिस्ट में एस्ट्रा डीएम 118 रुपए के डिविडेंड के बाद 32 रुपए की तेजी दिखा रहा है, 6-6.5% ऊपर है। एक्साइड इंडस्ट्रीज 4% की रैली कर रहा है, ओएनजीसी 3% ऊपर है, सीएसबी बैंक एंड एलेकॉन इंजीनियरिंग ये कुछ ऊपर देखने को मिल रहे हैं। टॉप लूजर्स में एसजेवीएन है, पॉलिसी बाजार है, स्पार्क है, जय बालाजी है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि टॉप गेनर हो या टॉप लूजर हो, दोनों 5-5% ही है, यानी कि मार्केट में ब्रेथ खराब है, बड़े लेवल पे गिरावट या तेजी नहीं है। तो ये सबसे अच्छी बात है। निफ्टी की बात करूं तो 40 शेयर्स नेगेटिव हैं और लगभग 10 पॉजिटिव हैं। लीडरशिप आ रही है पॉजिटिविटी की निफ्टी में ओएनजीसी से, देन हिंडाल्को, टीसीएस, नेस्ले, और नेगेटिविटी को लीड कर रहा है टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स, बीपीसीएल, अदानी एंटरप्राइजेस। ये आपके लिए वो हो गया जो बाजार में चल रहा है इस समय। अब करना क्या है? देखो, इस समय कुछ भी नहीं करना बेटर है। आप सोच रहे हो रिकवर हो रहा है बाजार में, बाइंग कर लूं, किसी भी समय झटका दे सकता है। आप अगर यहां पे सोच रहे हो कि तो मेरे को बॉटम पे मिल रहा है, तो आपके पास रीजन है नहीं अभी खरीदने का। अभी तो चीजें शुरू हुई हैं, ऐसा लग रहा है। इजराइल कह रहा है कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे, तो अमेरिका कह रहा है हम रिस्पॉन्ड नहीं करने देंगे। तो अभी मैटर सामने है ही नहीं, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। एफआईआई तो फ्राइडे को अच्छा खासा सेल ऑफ करके गए हैं, शायद उन्हें भी पता था, जैसे सबको पता था कि ये सब होगा। बट एक ही चीज है, इस समय अगर आप कुछ नहीं करोगे वो बेटर है। इन्वेस्टमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, भारतीय बाजार बहुत स्ट्रांग है, अपना डेटा भी आपने देखा स्ट्रांग है। कच्चे तेल को लेकर मैं कंटिन्यू कह रहा हूं, कच्चा तेल अभी तो ऊपर नहीं गया, कच्चा तेल फ्लैट टू नेगेटिव ही ट्रेड कर रहा था, मैंने मॉर्निंग में देखा था। हालांकि कमोडिटी मार्केट 10 बजे अभी ओपन होगा,
तो ओवरऑल देखा जाए आपके लिए कुछ खास दिख नहीं रहा है बाजार में, जो है बस देखो लॉस हो रहा है पोर्टफोलियो में, देखो ज्यादा छेड़खानी मत करो, ज्यादा डरने की कोशिश मत करो, घबराने की कोशिश मत करो। अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर ट्रेडर हो, तो फिर इस समय अपने कैपिटल की सुरक्षा करने की कोशिश करो। और सुरक्षा सबसे सेफ तरीके से हो सकती है कि अगर आप कुछ ना करो, मार्केट हमेशा ओपन रहेगा आपके लिए। अगर 2-4 दिन ट्रेड नहीं करोगे तो ज्यादा बेटर है। दिखेगा आपको हर समय ऐसा कि ट्रेड बन रहा है, क्योंकि मूवमेंट बड़ी बड़ी आ रही है, लेकिन बड़ी मूवमेंट में ज्यादातर लोग पैसा खो देते हैं, स्पेशली वॉलेटाइल और कंसोलिडेशन वाले मार्केट में। वन साइडेड मूव चाहे वो नीचे की तरफ आए या ऊपर की तरफ आए, लोग पैसा बनाते हैं, लेकिन वॉलेटाइल मार्केट में और कंसोलिडेशन मार्केट में पैसा नहीं बनता है। ये मैंने अपनी नोटिस करा है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। इस समय वेट एंड वॉच की सिचुएशन अपनानी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।